हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे दोस्त अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल अधिकार। तो आइए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कितने अनुच्छेद कितने से? 12 से 35 तक। नोट, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र भाग 3 को। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा वो होता है जो मजदूर वर्ग के या गरीब वर्ग के लोगों को उनको अधिकार दिया जाता है। तो सबसे पहले ये काम किस देश ने किया था? ब्रिटेन ने किया था। किस देश ने किया था? ब्रिटेन ने किया जाता था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार मूल रूप से कितने हैं? कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन से संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था? जब अपना संविधान बना था तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। कौन कौन से थे? एक था समानता का अधिकार। कौन से थे? एक था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, और छठवां क्या था? संपत्ति का अधिकार, सातवां क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन संविधान संशोधन यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। जो संपत्ति का अधिकार था, जो ये संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में वर्णित था जब अपना संविधान बना था। इसको 44वें संविधान संशोधन, कौन से? 44वें संविधान संशोधन से 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार, जो कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 300A में वर्णित है। तो आप लोगों को यहाँ पर यह बिंदु याद रखना होगा कि कौन से संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के संविधान संशोधन में। और कहाँ पर अब ये वर्णित है? अनुच्छेद 300A के तहत ये आपका बन गया है, कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। हम लोग पहला अधिकार पढ़ते हैं। क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15, इसमें क्या कहा गया है? धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि का विषय में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16, इसमें क्या गया है? लोक नियोजक में अवसर की समानता। मतलब जहाँ पर जिस समुदाय के लोगों की संख्या कम है वहाँ पर सभी लोगों को अवसर प्रदान करना। और अनुच्छेद
17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस में कहा गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। दूसरा क्या है? अपना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक गया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहाँ गया गया है? 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है बोलने, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की, सभा समूह पूरे भारत में कहीं भी लोग आवागमन अपना कर सकते हैं और अपने देश के किसी भी राज्य में जाकर वो निवास कर सकते हैं और कहीं पर भी अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। जब अपना संविधान बना था, जम्मू कश्मीर में हम लोग कोई अपना न तो निवास कर सकते थे, ना पर वहाँ पर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते थे आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर वहाँ पर भी अब हम लोग अपना घर बना सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के दोष सिद्ध। अब इसमें क्या है? अपराध से यदि कोई दोष सिद्ध होता है तो उसको 3 बातों को ध्यान रखना होगा। किसको ध्यान रखना होगा? 3 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसको जिस समय पकड़ा जाएगा उसी समय के कानून के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी, ना कि अब मान लो किसी को 2015 में पकड़ा गया था। अब 2015 में प्रावधान था कि उसको इस सज़ा में 6 महीने की सज़ा होगी, इस अपराध की सज़ा 6 महीने की होगी और 2020 में उसको सज़ा सुनाई गई। तो अब उसमें संविधान में क्या हुआ? चेंजमेंट हो गया। तो उसको उस समय को देखते हुए नहीं दिया जाएगा निर्णय। उसको 2015 के संविधान में जो अपराध पे दंड देना था वही दंड उसको दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? गवाही खुद के विरोध में, उसको ज़बरदस्ती उसको खुद के विरोध में गवाही आप नहीं दिला सकते हो। और तीसरी बात इसमें क्या थी? किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म में सिर्फ एक ही बार उसको सज़ा दी जा सकती है, ना कि उसको उसी सज़ा में उसी अपराध में बार बार उसको दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद अब क्या होता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार है, जिसमें क्या है? स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु आदि। ठीक है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? निजता मानव का मौलिक अधिकार है। क्या कहा था? निजता मानव का मौलिक अधिकार है। अब आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 21A में। अब इसमें क्या कहा गया है? ये कहा गया है, ये जब हुआ था अपना 86वें संविधान संशोधन में, क्या इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन सन 2000 में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को भारत सरकार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। कौन से आर्टिकल में कहा है? 21A के तहत कहा है। कौन से संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसको आप लोग नोट करके रख लो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद
22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी का संरक्षण होगा। क्या होगा? गिरफ्तारी का संरक्षण। अब मान लो कोई व्यक्ति को पुलिस आती है गिरफ्तार करने, तो वहाँ पर व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वह उसे पूछ सकता है कि मुझको किस कारण में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इसमें क्या, दूसरा अधिकार क्या है? 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उसमें आवागमन का समय नहीं जुड़ा होगा। तीसरा क्या अधिकार इसमें प्राप्त है? मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। ये नहीं कि अब पुलिस ने कह दिया कि नहीं आपको इसको हायर करना है, इस वकील को आपको करना है, नहीं, मुजरिम जिसको चाहेगा उसको अपना वकील बना सकता है। अनुच्छेद 22 में ये वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने अनुच्छेद में है? 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव, व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, आप इनको जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हो। किसी को बाल श्रम नहीं करवा सकते हो, किसी के साथ बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, मतलब किसी को आप जबरदस्ती अपने काम में नहीं रख सकते हो। अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और अनुच्छेद 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 24 क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को किसी भी कारखाने में काम नहीं किया जाना चाहिए, यह काम कराया नहीं जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 24 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग चौथे में। चौथा अपना अधिकार क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्या है? 25 से 28 तक। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 ये क्या कहता है? धर्म को मानने, आचरण, प्रचार, मतलब किसी को जबरदस्ती किसी धर्म पे नहीं मनाया जा सकता है, वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। इसमें जैसे कोई मान लो कि संपत्ति एकत्रित करने का भी अधिकार इसमें प्राप्त है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित, जैसे जो धार्मिक कार्यों के लिए जो संपत्ति एकत्रित हुई है या दान दे रहे हो तो उसको उसमें टैक्स नहीं पड़ेगा, ये भी अधिकार है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित देने होने की स्वतंत्रता है। यह नहीं कि आप किसी को ज़बरदस्ती ले सकते हो, वो जहाँ पर चाहे अपने अनुसार उपासना कर सकता है या धार्मिक शिक्षा ले सकता है या वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये है स्वतंत्रता, संस्कृत एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो इस पर एक नोट करने वाली बात है, ये अधिकार सबको नहीं दिया गया है। ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही ये अधिकार दिया गया है। किनको दिया गया है? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को ही 29 और 30 में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा? अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण करना होगा या हितों का संरक्षण करना होगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है?
अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी संरक्षण सरकार करेगी। अब हम लोग आखिरी मौलिक अधिकार की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है आखिरी अपना मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 32 से 35 तक है। 32 से 35। आप लोग अब यहाँ सोच रहे होंगे 31 क्यों नहीं बताया गया? तो 31 आपको हमने पहले बता दिया है। यह 31 पहले क्या हुआ करता था? संपत्ति के अधिकार हुआ करता था, लेकिन ये बाद में संविधान संशोधन 44 में 1978 में क्या कर दिया गया है? ये संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए हम लोग उसको पहले देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पहला नंबर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अनुच्छेद 32 से, ठीक है, 32 से 35 तक। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 32 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 32। इसमें क्या है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश, तो ये परमादेश क्या होता है? सरकारी अधिकारियों को, सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो यदि वो लोग अपने कार्य का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं तो उनको उनके कर्तव्यों का पालन करने के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। और तीसरा क्या है इसमें? प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध इसमें क्या है? जो ऊपरी अदालत होगी निचली अदालत को यहाँ पर क्या कहेगी? सलाह देगी। जैसे मान लो अब जैसे जिला अदालत होती है, उसको क्या कहेगी? हाई कोर्ट उसको आदेश देगी कि नहीं, आपका यह कार्य क्षेत्र आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप ये कार्य आप नहीं कर सकते हो, इसको हमारे अंडर भेजिए। तो इसमें क्या होता है? ऊपरी अदालत निचली अदालत को सलाह देती है कि आप ये काम आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा क्या है अपना? चौथा क्या? उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण क्या है? मुकदमों को मेरे पास भेजो। वही है सेम जैसे पहले था प्रतिषेध में। इसमें भी ऊपरी अदालत निचली अदालत को कहेगी कि आप इस क्षेत्र में आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो मुकदमे होते हैं वो मेरे पास भेजिए। और लास्ट में क्या है? 5वां अधिकार प्रक्षालेख। क्या है? अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 33, 34 और 35 कहाँ गए? तो 33 और 34, 35 को हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 34, सॉरी अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? इसमें संसद को क्या प्राप्त है? संसद को अधिकार प्राप्त है। वह चाहे तो सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग पर कुछ रोक लगा सकती है। ठीक है। क्या अनुच्छेद 33 में लिखा है? सेना पर, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग पर कुछ रोक लगा सकती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है कि संसद में यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है, क्या लग जाता है? किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों पर कुछ अधिकार पर अंकुश लगा दिया
जाता है या अंकुश लगा सकती है। कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है संसद को पूर्ण अधिकार है कि मौलिक अधिकार पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 क्या कहती है? संसद को पूर्ण अधिकार है कि मौलिक अधिकार पर अपना कानून बना सकती है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है, अनुच्छेद 352 के तहत यदि आपातकाल के समय क्या होता है? अनुच्छेद 352 क्या करता है? आपातकाल लगाता है। क्या लगाता है? आपातकाल। यदि आपातकाल लग जाता है तो इस समय अनुच्छेद 20 और 21 पर अधिकारों को नहीं रोका जा सकता है। जो मौलिक अधिकार 20 और 21 है, इसको आपातकाल के दौरान भी इन अधिकारों को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। कुछ अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार वो दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? तो कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 29 और 30। इनको आप लोग पीछे पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। ठीक है। इन अनुच्छेद में विदेशियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, केवल भारतीयों को ही इसमें मौलिक अधिकार दिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त होते हैं आपातकाल के दौरान। तो कौन कौन से अधिकार हैं या ऐसे अधिकार हैं, तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, 17, 21A, 23 और 24, 35 से 25 से 28। इन पर क्या है? भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान देता है। अब इसमें हम लोग एक बात और देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।